नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ। गोरखपुर पहुंची पवित्र शालिग्राम शिला के दर्शन और पूजन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। गोरखनाथ मंदिर में देवशिलाओं की होगी विधिवत पूजन का कार्यक्रम। नेपाल से चलकर अयोध्या जा रही है शिला। रायबरेली में बारात से लौट रही बुलेरो डंपर से टकराई। दोनों वाहन की टक्कर में एक युवक की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शामली के कैराना में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। 110 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। स्थानीय लोग और उच्च अधिकारी भी मौके पर रहे मौजूद। रामपुरी चाकू एक बार फिर बनने जा रहा रामपुर की पहचान। रामपुर के जौहर चौक पर लगेगा 20 फीट का चाकू। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड ने स्थलीय निरीक्षण करके रामपुरी चाकू की प्रतिकृति तैयार कर ली है और लिया जायजा। कहा, रामपुर ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगरा के कस्बा मलपुरा में बंद पड़े मकान में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। महिला की मौत से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल। एसीपी राजीव सिरोही और थाना मलपुरा प्रभारी तेजवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद, मामले की जांच में जुटे। रायबरेली में युवक युवती को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। युवक और युवती को आपत्तिजनक स्थिति में मिलने पर ग्रामीणों ने दोनों को जमकर पीटा। दबंगों ने लात, जूतों और ईंटों से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब हो रहा है धड़ल्ले से वायरल। उत्तर प्रदेश में G20 को लेकर तैयारियां तेज। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उन्होंने अफसरों के साथ कन्वेंशन सेंटर, इमामबाड़ा, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज और टीले वाली मस्जिद के आसपास का निरीक्षण किया, जिसमें टीले वाली मस्जिद के इसके अतिरिक्त डिवाइडर पर रखे गमलों की रंगाई पुताई कराए जाने के लिए भी निर्देशित किया है। प्रयागराज में एक अनोखी शादी हुई, जिसमें वर वधू को दहेज में पौधे दिए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में चयनित विक्रांत द्विवेदी का विवाह चार्टर्ड अकाउंटेंट रचना पांडे के साथ तय हुआ। गुरु प्रोफेसर NB सिंह KP कम्युनिटी में विवाह में शामिल हुए और वर वधू को जिंदगी की नई शुरुआत पर हरे पौधे तोहफे में देकर वर वधू से पौधों की रक्षा का वचन भी लिया है। बिजनौर में छात्रा से बदमाश ने छीना मोबाइल। ट्यूशन पढ़ने के दौरान नकाबपोश बदमाश ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस वाला बताकर तमंचे के बल पर छात्रा से छीना मोबाइल। पीड़ित छात्रा ने थाने में दी तहरीर। बिजनौर के विदुर कुटी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बादराबाद में नकाबपोश बदमाशों का आतंक छाया। क्षेत्र में रात के अंधेरे में एक साथ 7 दुकानों के शटर उखाड़े। लाखों का सामान भर ले गए नकाबपोश लुटेरे। मोटरसाइकिल के जरिए 4 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। सहारनपुर में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान का उखाड़ा शटर। चोरों ने करीबन 5 लाख रुपए के जेवरात पर किया हादसा। पर जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं से रात में पुलिस गश्त की असलियत आई सामने। संगम नगरी प्रयागराज में शाइन सिटी कंपनी की धोखाधड़ी मामले में ईडी और सीबीआई की धीमी जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। 14 फरवरी को तलब किया गया जवाब। हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया रेड कॉर्नर नोटिस। ईडी और सीबीआई की वेबसाइट पर नहीं हुआ था अपडेट। हाईकोर्ट ने 58 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर की है सुनवाई। सुल्तानपुर में रोका गया सपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का काफिला। शहीद सीआरपीएफ जवान के घर जुबान देने के बाद भी नहीं जाने पर ग्रामीणों ने काफिले को लखनऊ वाराणसी 4 लेन पर रोककर लगाए मुर्दाबाद के नारे। लगभग आधे घंटे तक जाम से रुका रहा रास्ता। सीआरपीएफ जवान रमाकांत यादव राजस्थान में ड्यूटी के दौरान हुए थे शहीद। श्रावस्ती में नई पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने नेपाल बॉर्डर एरिया थाना सिरसिया का किया औचक निरीक्षण। बैरक और भोजनालय शास्त्रागार का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को सही करने के दिए दिशा निर्देश। शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करते हुए आम जनमानस को दिलाया सुरक्षा का एहसास।
मथुरा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, हत्याकांड में फरार चल रहे बदमाश। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा और कारतूस के साथ स्कूटी हुई बरामद। लखनऊ के मड़ियाव में ठेले पर बिस्किट बेच रहे युवक पर अचानक से 7 से 8 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। युवक गंभीर तौर पर घायल हुआ। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है। अलीगढ़ में 14 वर्षीय छात्रा का स्कूल जाते समय रास्ते से किया गया अपहरण। पुलिस ने परिजनों की गुहार पर पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया है मुकदमा। आरोपियों की अभी तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। आरोपियों की धमकियों से दहशत में आए पीड़िता के परिवार ने पलायन करने का लिया फैसला। सीएम योगी के दरबार में परिवार ने आत्मदाह करने की दी है चेतावनी। आगरा के मलपुरा में पिता ने प्रेमिका से चैटिंग के चलते बेटे की करी पिटाई। पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। क्षुब्ध होकर बेटे ने खाया जहरीला पदार्थ। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई पीड़ित की मौत। मथुरा में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण नहीं हुआ साफ। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोबाइल टावरों के बैटरी और दूसरे कीमती सामान ये चोरी किया करता था। दिल्ली में उत्तराखंड की झांकी को देश में प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर मानसखंड थीम पर तैयार की गई थी झांकी। हल्द्वानी में पंचक्की चौराहे के पास रेस्टोरेंट में चली गोली। दोस्तों में आपस में किसी बात को लेकर हुआ है हंगामा। गोली लगने से एक युवक हुआ गंभीर तौर पर घायल। घायल को कराया गया अस्पताल में भर्ती। जनपद मुजफ्फरनगर में 11 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन। तैयारियों में जुटा न्यायालय। आम लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली। जिला जज ने दिखाई रैली को हरी झंडी। इटावा में बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध में आम आदमी ने दिया धरना। राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चुनावी घोषणा के समय बिजली दर कम करने की हुई थी मांग। इटावा में डंपर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत। डंपर चालक और परिचालक की मौके पर मौत। ट्रक सहित मौके से हुआ रफूचक्कर। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखीमपुर खीरी में बीती रात अतिक्रमण को लेकर धरने पर बैठे सदर विधायक। रोडवेज बस स्टेशन पर अतिक्रमण को लेकर धरना प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस ने अतिक्रमण हटाने का दिया आश्वासन। लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। शहर की यातायात व्यवस्था का निरीक्षण। यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्देश। यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी। बस्ती में सरकारी कर्मचारी खुलेआम सरकार का उड़ा रहे मजाक। पूर्व प्रधान ने अपने ही घर के अंदर बनवाया सामुदायिक शौचालय। गांव वालों को घर में घुसने पर करता है पिटाई। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम आज करने वाले हैं सीएम योगी। 2 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद कहा जा रहा है कि गोरखपुर पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको देना है। आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी का भी शुभारंभ सीएम योगी करेंगे। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए नेपाल के जनकपुर से अयोध्या जा रही शालिग्राम शिलाओं का दर्शन करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि अब शालिग्राम शिला बस्ती पहुंच गई है और सड़क पर बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाओं सहित अन्य लोग भी जुटे हुए हैं। शिला के दर्शन के इंतजार में लोगों के पांव नहीं थक रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही शिलाएं बस्ती पहुंची, वहां पर जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दिया। शिलाओं के गुजरने पर लोगों ने कहा कि देवी सीता से ब्याह करके श्री राम इसी राह से गए थे। असंख्य पीढ़ियों की तपस्या से हमें यह फल मिला कि हम उन शिलाओं के दर्शन कर पा रहे हैं जिनसे श्री राम और देवी जानकी की प्रतिमाएं बनेंगी।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास हैं और सबसे बड़ी बात है शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जब भी आप पूजा कर रहे हैं वहां पर अगर शालिग्राम रखे हुए हैं, सत्यनारायण की कथा में भी शालिग्राम रखे हुए हैं, तो भगवान का कहते हैं कि आवाहन करने की जरूरत नहीं होती। और 6 करोड़ वर्षों पुरानी शालिग्राम शिला है और जिनके दर्शनों के लिए लोग उमड़ रहे हैं सड़कों पर। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, बस्ती से इंद्रजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है शिला को सिर्फ और सिर्फ छूने के लिए। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो शालिग्राम पत्थर है ये नेपाल से चलते हुए गोरखपुर होते हुए और खलीलाबाद से होते हुए ये सीधे अयोध्या के लिए असम तक, देर शाम तक ये अयोध्या पहुंचेगी। इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ काफी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है और लोग यहाँ जो दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं और शालिग्राम पत्थर आकर उनका जो है भव्य स्वागत में लगे हुए हैं जी। आप को सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेपाल से लोग उस शालिग्राम पत्थर के साथ साथ जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों के लिए यहाँ व्यवस्थाएं भी की गई है कि वो अगर चाहे तो अपना ये भोजन पानी की भी व्यवस्था उनके लिए किया गया है। और आप खुद देख सकते हैं जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो ये मानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, उन लोग यहाँ आके दूर दूर से लोग आके और यहाँ भगवान के स्वागत में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ काफी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। और यहाँ आप ये खुटैया, यहाँ जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा के पास जो है भारी संख्या में लोग पहुंचकर यहाँ स्वागत कर में लगे हुए हैं और जगह जगह फूल वर्षा भी की जा रही है और उनकी जो है लोग स्वागत भी कर रहे हैं। बिल्कुल इंद्रजीत, मेरे ख्याल में मैं आपके पीछे ही ये काफिला देख पाऊंगी। हो सके तो कैमरे की नजर से एक बार दर्शकों को काफिला दिखाइए कि काफिले में जो लोग पहुंच रहे हैं उनमें कितना उत्साह है। जी आप देख सकते हैं कि जो पीछे आप कुछ ही दूरी पर ये शालिग्राम पत्थर है, वहाँ हम पहुंचने के प्रयास करेंगे और धीरे धीरे करके हम वहाँ पहुंच रहे हैं। और फिलहाल वहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ ही दूरी पर ये शालिग्राम पत्थर के नजदीक हम पहुंच चुके हैं कि आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ जो काफी संख्या में भीड़ है ये काफी जो है यहाँ उमड़ी हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, काफी तादाद में भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। लोग सिर्फ और सिर्फ शिला को छूने के लिए, जो कि हम इस समय टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तमाम दर्शकों को बता दें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर। शालिग्राम शिला एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मात्र इस शिला को छूने के लिए, इन्हीं शिलाओं से कहा जा रहा है कि राम और जानकी की प्रतिमा का निर्माण होगा, जिनको छूने के लिए लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। इंद्रजीत, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है? जी अगर आप कहें तो अभी यहाँ जो है सारे लोग उसी में लगे हुए हैं। फिलहाल हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ। अब यहाँ हमारे एक लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से आए हैं। मेरा नाम मोहन शुक्ला है सर, और मैं यहाँ बस्ती का रहने वाला हूँ। आज 100 वर्षों बाद ये जो भव्य रास्ता चल रहा है हमारा शालिग्राम शिला, उससे भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। इस भगवान राम की मूर्तियों को हम लोग पूजेंगे। आज इन बाबर के वंशजों के सीने पे सब कुछ खत्म हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया इंद्रजीत। अहम तस्वीरें आप देख रहे थे बस्ती से, ये बेहद खास तस्वीरें थी। इंद्रजीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। इंद्रजीत जुड़े हुए थे जिन्होंने अहम तस्वीरें आपके साथ साझा करी इन शालिग्राम शिलाओं की। और सबसे बड़ी बात यह कि एक शिला का जो वजन है वो 26 टन बताया जा रहा है और दूसरी शिला का जो वजन है वो 14 टन बताया जा रहा है। इन दोनों ही शिलाओं से भगवान राम और जानकी की प्रतिमा का निर्माण होने वाला है। और जहां जहां से भी ये शिला आगे बढ़ रही है, गुजर रही है, वहां पर इन शिलाओं की पूजा हो रही है। कहा जा रहा है 6 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम शिला है।
इंद्रजीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लगातार। इंद्रजीत, सुरक्षा के भी इस दौरान क्या कुछ इंतजामात नजर आ रहे हैं, पुलिस फोर्सेस नजर आ रही हैं क्या? जी, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ काफी मात्रा में जो है सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ जो है सारी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और आगे थोड़े थोड़े दूर पे जो है पुलिस बटालियन की गाड़ी भी लगी हुई है और यहाँ सारे सुरक्षा को देखते हुए सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं और काफी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी चले, बहुत शुक्रिया इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। सुरक्षा के इंतजामातों के बीच शालिग्राम शिला धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ यानी कि अयोध्या रामलला की नगरी की तरफ आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे करके लोगों में जो उत्साह है वो सर चढ़कर बोल रहा है और सिर्फ शिला को स्पर्श करने के लिए लोगों का उत्साह उनके चेहरे पर झलक भी रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको अब रामलला की धरती से देंगे। इन्वेस्टर समिट शुरू हो चुका है, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पहुंचे हैं अयोध्या। आज अयोध्या में इन्वेस्टर समिट है, गांधी सभागार में इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। मंडल के तमाम अधिकारी और इन्वेस्टर्स यहां पर मौजूद हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, गांधी सभागार में इन्वेस्टर्स समिट का आगाज, मंडल के तमाम अधिकारी और इन्वेस्टर मौजूद हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं, राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने बजट को लेकर ट्वीट किया है, बीजेपी अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, भाजपाई बजट महंगाई बेरोजगारी बढ़ाता है, लोगों में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बजट पर कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बजट का दशक पूरा हो रहा है। और ये क्यों कहा है अखिलेश यादव ने, इस बात को समझिए, क्योंकि जो केंद्र में भाजपा का कार्यकाल है उस दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, ये आखिरी आम बजट है ये। प्राइस जो किसान मांग कर रहे हैं लगातार, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जहां रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी, हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और रेलवे को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया इस बजट में। मैम 5 से 7 लाख रुपए करने की बात कह रहे हैं और इसको सरकार जोड़ रही है कि आम जनता से कनेक्ट कर देश निर्माण में ये काम आएगा। बजट जो पेश किया गया पिछले लगभग 10 सालों से देश निर्माण हो रहा है और आज हम देख रहे हैं कि देश में हमारा कितना युवा बेरोजगार है, हमारा किसान निराश है। भारत जो हमारा देश है, यहाँ आधी से ज़्यादा जनसंख्या गांव में बसती है, तो गांव को लेके कुछ खास नहीं किया गया इस बजट में। लोगों को बहुत उम्मीद थी, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। थैंक यू। तो डिंपल यादव को सुन रहे थे आप, अखिलेश यादव का ट्वीट, महंगाई और भाजपाई बजट को एक साथ जोड़ दिया अखिलेश यादव ने। और दूसरी तरफ डिंपल यादव का बयान आप सुन रहे थे, वो भी कहती नजर आई हैं, बजट निराशाजनक है, किसान मजदूर युवा महिला नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। अखिलेश यादव का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी, किसान मजदूर युवा महिला नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। ये कहना है अखिलेश यादव का। इस बीच देश में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी आम बजट है। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री 5वीं बार बजट पेश कर रही हैं। बजट का पिटारा अब खुल गया है, तो वहीं सरकार ने बजट से एक बार फिर निराश किया है, ऐसा सभी का मानना है। मध्यवर्गीय परिवार भुखमरी की कगार पर है। सरकार ने इस बजट में भी उनके साथ छल किया। व्यापारियों के हाथ कुछ भी नहीं आया, केवल 2-4 उद्योगपति मित्रों के लिए ये बजट सरकार लेकर आई है और चलाना चाहती है। सरकार ने एक बार फिर बजट में निराश किया है। मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है,
किसानों को पूरी तरीके से अवहेलना की गई है, युवाओं के लिए कुछ नहीं। देश के अंदर भुखमरी जैसे हालात हैं, उसके बाद भी आप मध्यम वर्ग को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। खाली उद्योगपतियों का बजट दे देने से थोड़ी ना हो जाएगा। एमएसएमई के लिए क्या है आपके बजट में, आपको बताना पड़ेगा ना। खाली 2-4 व्यापारियों 10 व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए आप अगर बजट बना रहे हो, आप सरकार चला रहे हो, तो वो आपकी इच्छा है। परंतु देश का विकास तो तभी होगा जब देश के अंतिम व्यक्ति तक आपका बजट पहुंचेगा। आपने फिर से एक बार जनता को ठगने का काम किया है। यूपी सरकार लगातार विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए मशीनरी पर खर्च कर रही है, लेकिन कानपुर देहात के रनिया नगर पंचायत में अधिकारियों की लापरवाही से करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई मशीनरी एक कोने में खड़े खड़े धूल फाक रही है। करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदारी की गई ये मशीनरी बिना उपयोग के ही खड़े खड़े कबाड़ हो रही है, जिसमें सेफ्टी टैंकर, पानी का टैंकर, मोबाइल टॉयलेट्स, कूड़ादान, ई रिक्शा, ट्रैक्टर, लोडर शामिल हैं। मैंने ईओ रनिया से बात करी है, उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि नगर पंचायत द्वारा विभिन्न मदों में केंद्र वित्त, राज्य वित्त, स्वच्छ भारत मिशन में जो अलग अलग इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं वो एक बंद फैक्ट्री के परिसर में किराए पे इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो नगर पंचायत का जो परिसर है वो अभी रिपेयर हो रहा है। साथ ही अभी ये जो भी इक्विपमेंट्स आए हैं इनका पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हुआ है क्योंकि अभी इनका टेक्निकल सत्यापन किया जाना है। जो सरकार स्वच्छता के नाम पर करोड़ों का बजट और व्यवस्थाएं मुहैया करा रही है, बावजूद इसके रनिया नगर पंचायत के द्वारा खरीदी गई करोड़ों की मशीनरी एक बंद पड़ी फैक्ट्री में जंग खा रही है, जिसका लाभ सीधे जनता को मिलना चाहिए। वह कहीं न कहीं खस्ता हाल और जर्जर हालत में नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जब जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने तमाम दस्तावेजों का हवाला दिया है। देखना यह होगा कि आखिर इन व्यवस्थाओं में सुधार कैसे होगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।